प्रिय भैया बहनों, नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको संस्कृत दिग्दर्शिका जो हिंदी का एक भाग है उसमें कक्षा 11 में सप्तमः पाठा है लोभः पापस्य कारणम्, लालच ही पाप का कारण बनती है। तो इसमें एक लालची ब्राह्मण और बूढ़े शेर की घटना है, इसी का वर्णन है। आइए हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सप्तमः पाठः लोभः पापस्य कारणम्। एको वृद्धव्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः सरसतीरे ब्रूते। एकः माने एको माने एक, वृद्धा व्याघ्र माने बूढ़ा बाघ या शेर स्नान करके कुश हाथ में लेकर नदी के, सरस माने तालाब, तालाब के किनारे, ब्रूते माने कह रहा था, भो भो पंता, अरे पथिक, इदम सुवर्ण कंकणम गुहिताम, यह सोने का कंगन लो, ततो लोभा कृष्टेन केनचित पांथे नालोचितम। तब लोभ से खींचकर किसी राहगीर ने सोचा, भाग्ये नैतत् संभवति किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिर्न विधेया यतः, कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। कहने के तात्पर्य कि ऐसा सुंदर अवसर हाथ आता है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहेन प्रवृत्ते, किंतु ऐसे संदेहास्पद विषय में प्रवृत्त होना ठीक नहीं। फिर भी, यत माने फिर भी, कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ संकट की आशंका है ऐसे कार्य से विरत होना ही अच्छा है, माने अलग होना। विरत माने अलग होना। न संशय मनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशय पुनरारूह्य यदि जीवति पश्यति। संशय यानी संदेह का आश्रय लिए बिना, संशय आरूह्य, आरूह्य माने संदेह पर चढ़े बिना, और पुनरारूह्य माने फिर से चढ़ करके, पुनः धन आरूह्य, यानी संशय, संदेह का आश्रय लिए बिना व्यक्ति कल्याण को प्राप्त नहीं करता, पर संदेह का आश्रय लेने पर यदि जीवित बच जाता है तो देखता है, अर्थात भलाई को प्राप्त करता है। सा आह कुत्र तव कंकणम, यह देख करके वह पथिक कहता है कि वह पथिक बोला, तेरा कंगन कहाँ है? तेरा कंकण माने कंगन कहाँ है? व्याघ्रो हस्तम प्रसारे दर्शयति, व्याघ्र ने हाथ फैलाकर दिखाया। पंथो अवदत्, पथिक बोला, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, तुम हिंसक हो, जीवघाती हो, तुम पर कैसे विश्वास करूं? व्याघ्र उवाच, व्याघ्र बोला, शृणु रे पंथः, सुन रे पथिक, प्रागेव यौवन दायाय मतीव दुर्वृत्तम आशन, पहले ही युवावस्था में, प्रागेव माने पहले ही, यौवन माने युवावस्था में बड़ा पापी दुराचारी था, जो मैंने अनेक महिम माने गाय भैंसों को, गायों को और मनुष्यों को मारने से, पहले ही मैं दुर्वृत्ता माने दुराचारी था। अनेकेन गो मानुषाणाम वधान मन्ने पुत्रामृताः, यानी अनेक गायों और मनुष्य को मारने से मेरे पुत्र दाराश्च मृताः, और पत्नी मर गए। दारा माने पत्नी। वंशहीनश्च अहम, और मैं वंशहीन हो गया। ततः केनिच धार्मिकेण अहमादिष्टः, तब किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया। दान धर्मादिकम चरतु भवान,
आप कुछ दान धर्म आदि कीजिए। तदुपदेशादि दानीमहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलितन खदंतो न कथम विश्वास भूमि। तदुपदेशादीयम मही, उस उपदेश से नहाने वाला, स्नानशीलो नहाने वाला, दाता वृद्धो दान देने वाला, वृद्धा माने बूढ़ा, और गलितन खंतो यानी टूटे नाखून और दांतों से, कथम विश्वास भूमि, तो दांतों में भला कैसे विश्वास योग्य क्यों नहीं हूँ, यानी मेरा विश्वास करिए मेरे दांत टूट गए, मैं स्नान करके बैठा हूँ, मेरे नाखून नहीं है। मम चैतावात लोभ विरहो एन स्वहस्त स्थित्यपि शुकणकणम यस्मय कसमय दातुमिच्छामि। मैं तो इतना लोभ रहित हो गया हूँ कि अपने हाथ से, एन स्वहस्तमपि, अपने हाथ से स्वर्ण कंकड़, सोने के कंगन को भी जिस किसी को देना चाहता हूं तो बाघ मनुष्य को खाता है। तथापि व्याघ्रो मनुष्यम खादति, देना चाहता हूं लेकिन बाघ मनुष्य को खाता है। इति लोकम प्रवतो दुर्निवारः, यह लोक निंदा दूर करना कठिन है। अर्थात लोगों के मन में बाघ की जो हिंसक प्रवृत्ति की धारणा बैठ गई है, उसका निराकरण करना संभव नहीं है, चाहे कितना ही धर्मात्मा क्यों ना हो जाऊं। यही बोला बाघ। इसका मतलब मया चा धर्म शास्त्राणि अधीतानि, और मैंने धर्मशास्त्र पढ़े हैं, अधीतान में पढ़े हैं। मरुस्थल्याम यथा वृष्टे क्षुधात्रे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदनम मृतवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडितः। देखिए, हे पांडुन, पांडुन का अर्थ होता है युधिष्ठिर, पांडु के नंदन, हे पांडुनंदन, पांडुनंदन युधिष्ठिर, जिस प्रकार रेगिस्तान में वर्षा और भूख से व्याकुल को दिया गया भोजन सफल होता है, उसी प्रकार दरिद्र यानी गरीब को दिया गया दान भी सफल होता है। जो दूसरे स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान और संपूर्ण प्राणियों को अपने समान देखता है, वही पंडित होता है। त्वं चातीवा दुर्गता तदभ्यम सुवर्ण कंकणम दातुम शयत्नो अहम यतः। तुम अत्यधिक दरिद्र हो, इसलिए मैं तुम्हें यह सोने के कंकण देने के लिए प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रक्षेश्वरे धनम व्याधितस्योतदम पथ्यम नीरुजस्य किमौषधम। हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, दरिद्रों का भरण पोषण करो, समर्थ व्यक्तियों को धन मत दो। रोगी व्यक्ति के लिए औषधि हितकारी होती है और निरोग व्यक्ति को औषधि से क्या लाभ। तदृशरिष स्नात्वा स्वर्ण कंकणम गृहाण, अतः इस तालाब में स्नान करके सोने के कंगन ग्रहण करो। यतो यावदसौ तदवचः प्रतीतो लोभात सरः स्नातुम प्रविशति तावत, तब ज्यों ही उसने उनके वचनों पर विश्वास करके लोभ के कारण, लालच के कारण तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, तावत तस्मिन् महापंके निमग्न पालयुतुम क्षमः, त्यों ही भारी कीचड़ में फंस गया और भागने में असमर्थ हो गया। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो औदत आहा।
उसे कीचड़ में फंसा देखकर व्याघ्र ने कहा, ओ महापंके पतितो वसी, तुम भारी कीचड़ में फंस गए हो। अतस्त्वाहम उत्थापयामि, अतः मैं तुमको निकालूता हूँ। ऐसा कहकर शनैः शनैः रूपगम्य तेन व्याघ्रेण भक्षिता, वह धीरे धीरे उसके पास जाकर व्याघ्र ने उसे खा लिया। ये हितोपदेश की कहानी है। प्यारे बच्चों, इसी के कहानी के साथ इस पाठ का समापन होता है। अगली वीडियो में हम फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।